लाभ हानि का भाग 17 का क्वेश्चन नंबर 81। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए, लाभ प्रतिशत निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंकित मूल्य, उसका अंकित मूल्य मान लेते हैं। अंकित मूल्य बराबर 100। अंकित मूल्य 100 हो गया। अब क्रय मूल्य बोलता है उसका 80% है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80%। 100 का 80% माने 80 हो जाएगा। ठीक है। अब जो बट्टा देता है वो अंकित मूल्य पर बट्टा देता है। बट्टा देने के बाद क्या निकल जाता है, विक्रय मूल्य। बट्टा दे रहा है 12%। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य में जो बट्टा छूट देता है उसके बाद विक्रय मूल्य निकालता है। 12% छूट दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए, 88 रुपया। ठीक है। अब देखिए, क्रय मूल्य 80 था, ये 88 हो गया। कितना बढ़ गया, 8 रुपया। 8 रुपया बढ़ गया मतलब क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं आसानी से। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 8/80 गुना 100% बराबर क्या हो गया, 10% लाभ। अगला प्रश्न 82। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार ₹400 की छूट चाहता है तो उसे ₹320 मूल्य वाली कितने कमीजें खरीदनी होगी। देखिए, कमीज का एमआरपी दिया हुआ है एक कमीज का। ठीक है, 320। तो एक कमीज में छूट कितना हो जा रहा है उसको निकालते हैं। एक कमीज में छूट, एक कमीज में कितना छूट देगा, एक कमीज में छूट निकालेंगे 25%। अंकित मूल्य क्या है एक कमीज का, 320। इसमें 25% छूट दे रहा है तो क्या हो जा रहा है, 25/100। तो इसका छूट निकल जाएगा 4×4=8 बराबर क्या हो गया, 80 रुपया। 80 रुपया हो गया एक कमीज में छूट। तो टोटल उसको छूट 400 चाहिए, तो कितना कमीज लेना पड़ेगा, कमीजों की संख्या क्या होगा। अब कमीजों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एक कमीज में 80 तो पूरा 400 रुपया का छूट पाने के लिए कितना कमीज लेना पड़ेगा, भाग दे देगा। 8×5 बराबर क्या हो गया, 5 कमीज। यानी कि उसको 400 का छूट लेने के लिए 5 कमीज खरीदना पड़ेगा। अगला प्रश्न 83। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार बिक्री में होगा, क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्रय मूल्य का 20% अंकित मूल्य, तो हम इसमें क्रय मूल्य को मान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, क्रय मूल्य को हम लोग मान लेंगे। क्रय मूल्य 100, क्रय मूल्य 100, तो इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 20% अधिक है, यानी कि 120 है अंकित मूल्य। ठीक है, अब ये बट्टा देता है, बट्टा 20% बट्टा देता है, तो बट्टा किस में देता है, अंकित मूल्य में बट्टा देता है। तो अंकित मूल्य में बट्टा दिया तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य 20%, 120 में 20% बट्टा देता है। ठीक है, माने छूट देता है। तो 120 में 20% छूट माने क्या हो जाएगा, 80/100। 101010, हाँ, 8×2 16, 8×8 9 96, मैंने वो बेचता कितना है, 96 में। देखिए
100 में खरीदा था, 96 में बेचा, तो क्या हो गया, हानि हुआ। 100 में कितना हानि हुआ, 100 में 96 बराबर 4%। ठीक है, हानि कितना हुआ, 4%। 100 में हुआ मतलब जितना कम हुआ उतना प्रतिशत। अगला प्रश्न 84, कोई व्यापारी एक घड़ी ₹450 में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है। सूची मूल्य यानी कि उसका अंकित मूल्य MRP निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। पहले क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, 450 रुपया। वो 20% लाभ में बेचेगा। ठीक है, देखिए बट्टा जो है क्रय मूल्य पर नहीं, वो हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। जो लाभ या हानि है वो क्रय मूल्य पर होगा। ये 20% लाभ दिया हुआ है ना, तो वो विक्रय मूल्य कितना होगा, को विक्रय मूल्य कितना होगा, 450 में 20% लाभ। 20% लाभ माने क्या हो गया, 120 होगा विक्रय मूल्य। 100 का वस्तु 120 में बेचेगा। 1010 12 5 60 12 चौके 48 49 50 51 53 54। ठीक है, 540 विक्रय मूल्य हो गया। अब बोल रहा है कि उसका सूची मूल्य निकालना है। ठीक है, सूची मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य का, इसीलिए देखो 540 इसका विक्रय मूल्य। 10% बट्टा देने के बाद ये हुआ, तो 10% बट्टा के पहले कितना हो जाएगा, 100 था, 90 में बेचा, माने उसका सूची मूल्य 100। 0 9 छके बराबर क्या हो जाएगा, 600 रुपये इसका सूची मूल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न 85, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100, तो उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा, वो अंकित मूल्य 20% बढ़ा के अंकित करता है, मैंने 120 अंकित करता है। ठीक है, अब उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य में कितना, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकलता है ना, उसमें कितना छूट देता है, डिस्काउंट देता है, 10%, यानी कि 90/100। ठीक है, 1010 20, 9 दूनी 18, 9 1 9 10। ठीक है, अब ये देखिए क्रय मूल्य से कितना बढ़ गया, +8, माने 100 में 8 बढ़ गया, तो हम बोल सकते हैं लाभ प्रतिशत 100 में है तो वो जितना बढ़ा वही लाभ प्रतिशत हो जाएगा, 8%।